अध्याय 10 भाग 2 दिव्यता की अभिव्यक्तियां दृश्य 10:11 से 10:20। ये परिचय जब कृतज्ञता रहस्योद्घाटन बन जाती है। दृश्य। अब अर्जुन के हृदय में समझ का प्रकाश जगता है। पिछले अध्याय प्रश्नों, शंकाओं और नैतिक उथल-पुथल से भरे थे, लेकिन यहां कुछ गहन परिवर्तन होता है। भ्रम स्पष्टता में बदल जाता है और स्पष्टता श्रद्धा में बदल जाती है। कृष्ण के शब्द अब दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव जैसे लगते हैं। तब पिछले श्लोकों में कृष्ण ने घोषणा की कि वे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, ज्ञान के दीपक से अज्ञान का नाश करते हैं। वह प्रकाश अब अर्जुन के माध्यम से चमकने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसके बगल में जो मित्र है, जिसने उसके रथ का मार्गदर्शन किया, जो तूफान के बीच मुस्कुराता रहा, वह कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड के पीछे विद्यमान अनंत चेतना है। कृतज्ञता उसे अभिभूत कर देती है। जैसे ही वह भगवान की असीम शक्ति, प्रेम और ज्ञान की स्तुति करने लगता है, उसकी वाणी विस्मय से कांपने लगती है। इस क्षण में अर्जुन शिक्षा की खोज करना छोड़ देता है और आत्म साक्षात्कार का उत्सव मनाना शुरू कर देता है। उसका हृदय उसकी बुद्धि से ज्यादा बोलता है। शिष्य भक्त बन जाता है, ज्ञान आराधना में बदल जाता है। बदले में कृष्ण अपने दिव्य स्वरूपों को केवल वर्णन के रूप में नहीं, बल्कि इस बात की झलक के रूप में प्रकट करना शुरू करते हैं कि ईश्वर किस प्रकार समस्त जीवन में व्याप्त है। इस अध्याय को कभी-कभी विभूति योग, दिव्य महिमाओं का योग कहा जाता है। विभूति का अर्थ है अभिव्यक्तियां, महानता की अभिव्यक्तियां। कृष्ण दिखाएंगे कि सृष्टि की हर भव्य, उत्कृष्ट या अद्भुत चीज उनकी ऊर्जा की एक चिंगारी है। सूर्य का तेज, ऋषियों का ज्ञान, योद्धाओं का साहस, धरती की सुगंध। अर्जुन के लिए यह कोई अमूर्त धर्मशास्त्र नहीं है। यह एक ऐसा रहस्योद्घाटन है जो दुनिया को देखने के उसके नजरिए को बदल देता है। हर चीज दिव्यता से ओतप्रोत हो जाती है। युद्ध भूमि स्वयं पवित्र हो जाती है। हर प्राणी कृष्ण की उपस्थिति को प्रतिबिंबित करता है। अब आज हमारे लिए यह खंड कृतज्ञता में जीने का एक निमंत्रण बन जाता है। हम अक्सर सुंदरता, प्रतिभा या शक्ति को मानवीय उपलब्धि मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके पीछे छिपे अदृश्य स्रोत को भूल जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम उन सभी चीजों में जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, हमें प्रेरित करने वाले सभी लोगों में, यहां तक कि अपने भीतर भी ईश्वर को देखने के लिए पुनः देखें। वे कहते हैं कि श्रद्धा अंध समर्पण नहीं, बल्कि जागृत बोध है जो साधारण में भी पवित्रता को देखता है। जब कृतज्ञता गहरी होकर श्रद्धा में बदल जाती है, अहंकार विलीन हो जाता है और ज्ञान का उदय होता है। जीवन के पीछे छिपी अदृश्य शक्ति के आगे नतमस्तक हृदय सत्य के प्रति ग्रहणशील हो जाता है। यही कारण है कि अर्जुन की विनम्रता अगले महान रहस्योद्घाटन का द्वार खोलती है, वह ब्रह्मांडीय दर्शन जो शीघ्र ही प्राप्त होगा। फोकस, श्रद्धा ही ज्ञान की शुरुआत है। जब कृतज्ञता विस्मय में परिपक्व होती है तो संसार ईश्वर की उपस्थिति से आलोकित हो उठता है। दृश्य 10:11 बुद्धि का दीपक चमकता है। दृश्य। कृष्ण कहते हैं, उनके प्रति करुणावश मैं उनके हृदय में निवास करता हूं और ज्ञान के प्रज्वलित दीपक से अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता हूं। तब यहीं से वास्तव में रहस्योद्घाटन शुरू होता है। कृष्ण के शब्द अर्जुन के परिवर्तन को प्रज्वलित करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर दूर से देखने से संतुष्ट नहीं होता, वह हृदय में प्रवेश करता है, स्वयं प्रकाश बन जाता है। अज्ञान को दंडित नहीं किया जाता, उसे प्रकाशित किया जाता है। यही वह कृपा है जो पापी को साधक और साधक को आर्षी बना देती है। अर्जुन के लिए इसका अर्थ व्यक्तिगत है। उसके सारे संदेह, भय और पक्षाघात अंधकार के रूप थे। अब कृष्ण के वचन उन्हें भस्म करने लगते हैं। ज्ञान सूचना नहीं बल्कि प्रकाश बन जाता है, एक ऐसा प्रकाश जो केवल समझा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। अब आधुनिक मन के लिए यह श्लोक औषधि है। भ्रम या निराशा के समय दिव्य प्रकाश चमत्कारों से नहीं बल्कि स्पष्टता, एक अचानक अंतर्दृष्टि, एक नई शक्ति, एक शांत ज्ञान से प्रकट होता है जो फुसफुसाता है, तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब हम भय से जागृत होकर समझ की ओर बढ़ते हैं तो कृष्ण का दीप चमक रहा होता है। सच्ची आध्यात्मिकता अज्ञानता से मुक्ति नहीं बल्कि उसके भीतर करुणा है। ईश्वर अंधों की निंदा नहीं करता, वह उन्हें देखने के लिए आंखें देता है। फोकस, ईश्वर प्रकाश के रूप में हमारे भीतर निवास करता है। ज्ञान प्राप्त नहीं होता बल्कि तब प्रकट होता है जब प्रेम हृदय को निर्मल कर देता है। दृश्य 10:12, 10:13 अर्जुन को दिव्य मित्र का बोध। दृश्य। अर्जुन कहते हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम,
परम शुद्धिदाता, सनातन दिव्य सत्ता, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। सभी अर्षिगण, दिव्य दृष्टा नारद, असित, देवल और व्यास भी यही कहते हैं। अब आप स्वयं मुझे यह बताएं। फिर अर्जुन की आवाज अब बोध से कांप उठी। पर्दा उठ गया है। अंततः वह कृष्ण को केवल मार्गदर्शक या साथी के रूप में नहीं, बल्कि उस परम सत्य अनंत चेतना के रूप में देखता है जिसका उल्लेख सभी शास्त्रों में किया गया है। उसने गुरुओं, ग्रंथों और परंपराओं से जो कुछ भी सीखा है, वह उसके सामने इस जीवंत रहस्योद्घाटन में पुष्टि पाता है। अर्जुन के लिए यह विश्वास नहीं, यह मान्यता है। कृष्ण की उपस्थिति में वेदों का ज्ञान जीवंत हो उठता है। प्राचीन ऋषियों ने कभी समय और रूप से परे एक शाश्वत स्रोत की बात की थी, और अब वही स्रोत उसके सामने उसका मित्र बनकर मुस्कुरा रहा है। कृतज्ञता और विस्मय एक हो जाते हैं। अब आधुनिक साधक के लिए यह क्षण आध्यात्मिकता के सार को दर्शाता है, जब समझ अनुभव बन जाती है। हम दिव्य सत्यों को पढ़ते, अध्ययन करते और उनका विश्लेषण करते हैं, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब जीवन स्वयं उनकी पुष्टि करता है। आप तर्क से परे शांति में, सौंदर्य में, क्षमा में, उस प्रेम में एक उपस्थिति का अनुभव करते हैं जो पीड़ा को भी सह लेता है। यही वह क्षण है जब ज्ञान विश्वास में बदल जाता है। अर्जुन के शब्द हमें याद दिलाते हैं, श्रद्धा मित्रता को समाप्त नहीं करती, वह उसे पवित्र बनाती है। कृष्ण अनंत और अंतरंग, ब्रह्मांड के स्वामी और एक आत्मा के साथी दोनों ही बने रहते हैं। फोकस, ईश्वर विशाल भी है और व्यक्तिगत भी। बोध किसी नई चीज की खोज नहीं, बल्कि उस चीज की पहचान है जो हमेशा से हमारे निकट थी। दृश्य 10:34, संदेह से परे विश्वास। दृश्य। अर्जुन आगे कहता है, हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है मैं उसे सत्य मानता हूं। न तो देवता और न ही राक्षस आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। तब अर्जुन का रूपांतरण गहरा होता है। उसका पुराना साथी संदेह पूरी तरह से विलीन हो जाता है। उसकी बुद्धि कृष्ण के अस्तित्व की विशालता के आगे नतमस्तक हो जाती है। उसे यह बोध होता है कि दिव्य सत्य को तर्क से नहीं मापा जा सकता, उसे विश्वास से ग्रहण करना होगा। देवता कृष्ण की शक्ति के कुछ पहलुओं की झलक पा सकते हैं और दानव उसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह से नहीं जान सकता, क्योंकि वह समझ से परे है। अर्जुन के लिए यह शुद्धतम समर्पण है, अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार से उपजा विश्वास। वह अब यह नहीं पूछता यह मैं कैसे जान सकता हूँ, बल्कि कहता है यह मैं जानता हूँ क्योंकि आप हैं। उसका हृदय खोज से दर्शन की ओर अग्रसर हो गया है। अब हमारे संशयवादी युग में अर्जुन का समर्पण एक गहन संदेश देता है। विश्वास तर्कहीन नहीं होता, यह अनुभवजन्य होता है। जब आप भय से भी गहरी शांति, क्रोध से भी प्रबल क्षमा या तर्क से परे सौंदर्य को छू लेते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके भीतर कुछ दिव्य गतिमान है। यह ज्ञान बुद्धि को समाप्त नहीं करता, यह उससे परे हो जाता है। तो विश्वास प्रमाणों का खंडन नहीं है, बल्कि विश्लेषण के लिए अत्यधिक विशाल प्रमाणों की मान्यता है। ईश्वर के सत्य को स्वीकार करना, प्रेम और चेतना की उस वास्तविकता पर भरोसा करना है जिसे कोई भी समीकरण परिभाषित नहीं कर सकता। फोकस, विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां विश्लेषण समाप्त होता है। जब संदेह प्रत्यक्ष अनुभव के आगे झुक जाता है तो शांति अडिग हो जाती है। दृश्य 10:15, केवल आप ही स्वयं को जानते हैं। दृश्य। अर्जुन आगे कहते हैं, हे परम पुरुष, सभी प्राणियों के स्रोत, समस्त सृष्टि के स्वामी, देवताओं के ईश्वर और ब्रह्मांड के शासक, केवल आप ही स्वयं को जानते हैं। तब इसके साथ ही अर्जुन अंतिम रहस्य को स्वीकार करता है। केवल ईश्वर ही ईश्वर को वास्तव में जानते हैं। अनंत को प्रकट किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। शब्द, कर्मकांड और दर्शन उसकी ओर संकेत कर सकते हैं, लेकिन केवल वही स्वयं को पूर्णतः प्रकट कर सकता है। यही विनम्रता है जो ज्ञान को शिखर प्रदान करती है, अर्थात यह समझ कि ईश्वर को जानना प्रभुत्व नहीं बल्कि समर्पण है। अर्जुन के लिए यह क्षण उसकी शिक्षा की पूर्णता का क्षण है। उसने नैतिक स्पष्टता की खोज में गीता का अध्ययन शुरू किया था। अब वह ब्रह्मांडीय सत्य के प्रति विस्मय में है। योद्धा समस्त शक्ति के स्रोत के समक्ष नतमस्तक है। उसका हृदय अब स्पष्टीकरण की मांग नहीं करता, वह श्रद्धा में विराजमान है। अब यह श्लोक प्रत्येक आधुनिक साधक को विनम्रता का आह्वान करता है। विशेषज्ञता के उत्सव के युग में कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि कुछ सत्य इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें स्वीकार करना कठिन होता है। ईश्वर स्वयं को बुद्धि के अनुपात में नहीं,
बल्कि खुलेपन के अनुपात में प्रकट करते हैं। मन अध्ययन करता है, हृदय समझता है। जब हम ईश्वर को परिभाषित करना बंद कर देते हैं और उससे जुड़ना शुरू करते हैं तो आध्यात्मिकता जीवंत हो जाती है। विचारों की शोर भरी दुनिया में श्रद्धा शांति स्थापित करती है, वह शांति जहाँ सत्य बोलता है। फोकस, ईश्वर को मन से नहीं केवल प्रेम से ही प्रकट किया जा सकता है। विनम्रता ही सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है। दृश्य 10:16, हे अनंत, अपने आप को प्रकट करो। दृश्य, अर्जुन प्रणाम करता है और विनती करता है, कृपया अपने उन दिव्य स्वरूपों का विस्तार से वर्णन करें जिनसे आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, मैं आपको पूर्णतः जानने के लिए आपका ध्यान कैसे करूं? तब अब भक्ति से ओतप्रोत अर्जुन सबसे मानवीय और फिर भी सबसे दिव्य प्रश्न पूछता है, मैं आपको सर्वत्र कैसे देखूं? उसे और सिद्धांत नहीं चाहिए, वह अनुभव चाहता है। उसका अनुरोध संदेह से नहीं बल्कि तड़प से उपजा है। वह जानता है कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं, लेकिन वह यह सीखना चाहता है कि उस सत्य को अपने दैनिक जीवन में कैसे अनुभव किया जाए। कृष्ण के लिए यह एक आदर्श क्षण है। शिष्य की बुद्धि समर्पण से शुद्ध हो चुकी है, उसका हृदय पूर्णतः खुल चुका है, ज्ञान प्रेम बन चुका है और प्रेम अब दर्शन की तलाश में है। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। यह केवल विश्वास तक सीमित नहीं रहती, यह हर चीज में प्रियतम को देखने की लालसा रखती है। अब यह प्रश्न हमारा भी है। अराजकता, तकनीक और शोर के बीच हम दिव्यता का अनुभव कैसे करते हैं? जब जीवन सामान्य लगता है तब हम पवित्रता का अनुभव कैसे करते हैं? अर्जुन हम सभी के लिए कह रहा है जो ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अर्थ की खोज करते हैं। जब मैं भूल जाता हूं तो मैं आपको कैसे याद करूं? कृष्ण का उत्तर जो आने वाले श्लोकों में प्रकट होगा हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता संसार से पलायन नहीं बल्कि उसके दिव्य स्वरूप को पहचानना है। हर पर्वत, हर तारा, हर महान कार्य ईश्वर की उपस्थिति का एक झरोखा है। फोकस, सच्चा साधक पलायन नहीं बल्कि दर्शन चाहता है। सच्चे मन से प्रार्थना करो और ब्रह्मांड स्वयं एक मंदिर बन जाएगा। दृश्य 10:17, ईश्वर को सर्वत्र कैसे देखे? दृश्य, अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, हे प्रभु, ध्यान करते समय मैं आपका किस प्रकार चिंतन करूं? हे प्रभु, आपको किन किन रूपों में स्मरण किया जाए? तब अर्जुन की भक्ति व्यावहारिक हो जाती है। वह स्मरण के लिए एक मार्गदर्शक की तलाश करता है। सीमित मन अनंत को कैसे समझ सकता है? आकार से बंधा ध्यान निराकार को कैसे छू सकता है? वह भक्ति के लिए एक जीवंत मानचित्र चाहता है जिसे उसका हृदय और इंद्रियां धारण कर सकें। कृष्ण जल्द ही हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का वर्णन करते हुए उत्तर देंगे, जैसे सूर्य का तेज, आशियों का ज्ञान, शासकों की शक्ति, धरती की सुगंध। लेकिन सबसे पहले अर्जुन की ईमानदारी हमें कुछ गहन शिक्षा देती है। आध्यात्मिकता प्रेम से उत्पन्न जिज्ञासा से विकसित होती है। भक्त चमत्कार की मांग नहीं करता बल्कि जुड़े रहने के लिए संबंध खोजता है। अब यह दृश्य आधुनिक दुनिया में हमारी अपनी लालसा को दर्शाता है। कई लोग केंद्रित रहने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकों या विजुअलाइजेशन की तलाश करते हैं, लेकिन कृष्ण का मार्ग कहीं अधिक अंतरंग है। वे हमें दुनिया के माध्यम से उन्हें देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, न कि उससे अलग। सुंदरता में, साहस में, प्रेम में, सत्य में हर मुलाकात ध्यान बन जाती है। जब आप दयालुता, शक्ति या रचनात्मकता की प्रशंसा करते हैं तो आप पहले से ही ईश्वर को याद कर रहे होते हैं। कृष्ण का ध्यान करना जीवन की सर्वोत्तम चीज़ों को उनके अस्तित्व के प्रतिबिंब के रूप में सम्मान देना है। फोकस, ध्यान त्याग नहीं बल्कि स्वीकार है। ईश्वर को श्रेष्ठ, सुंदर और साहसी के माध्यम से देखें और हर पल प्रार्थना बन जाएगा। दृश्य 10 और 18, ईश्वरीय वाणी सुनने से कभी संतोष नहीं होता। दृश्य, अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, कृपया अपनी दिव्य शक्तियों और महिमा का पुनः विस्तार से वर्णन करें। आपकी महानता के बारे में सुनना मेरे लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। तब अर्जुन की ईश्वर के प्रति प्यास असीम हो गई। जो योद्धा कभी युद्ध से पीछे हटना चाहता था, अब कृष्ण के वचनों से तृप्त नहीं हो पा रहा है। वही मन जो भय से स्तब्ध था, अब प्रेम से जागृत हो गया है। उनका कथन, मैं आपको सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता, भक्ति में आत्मा के परिवर्तन को दर्शाता है। कृष्ण के लिए यह चापलूसी नहीं, यह तत्परता है। जो हृदय ईश्वरीय स्मरण में आनंदित होता है, वह आध्यात्मिक परिपक्वता की दहलीज पार कर चुका है।
अर्जुन की लालसा अनंत से और अधिक रहस्योद्घाटन खींचती है। यही ईश्वरीय कृपा का रहस्य है। जितना अधिक आप प्रेम करते हैं, ईश्वर उतना ही अधिक प्रकट करते हैं। अब निरंतर उत्तेजना से भरी हमारी दुनिया में अर्जुन की लालसा हमें याद दिलाती है कि सच्ची संतुष्टि कैसी होती है। हम नवीनता के पीछे अंतहीन रूप से भागते हैं, लेकिन केवल दिव्य संबंध ही बिना थके संतुष्टि देता है। जब आपका हृदय सत्य के प्रति समर्पित होता है तो उसका हर शब्द आपको क्षीण करने के बजाय पोषित करता है। यह श्लोक उस सीखने के आनंद को भी दर्शाता है जब प्रेम ज्ञान का मार्गदर्शन करता है। वास्तविक आध्यात्मिकता कर्तव्य नहीं है, यह एक मोह है, एक पवित्र जिज्ञासा जो जितनी अधिक पोषित होती है उतनी ही बढ़ती जाती है। फोकस। जितना अधिक आप सत्य से प्रेम करते हैं उतना ही अधिक सत्य स्वयं प्रकट होता है। आध्यात्मिक आनंद अनंत है क्योंकि इसका उद्देश्य ईश्वर अनंत है। दृश्य 10:19। मैं अपनी महिमा का वर्णन करूंगा। दृश्य। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, अब मैं तुम्हें अपने दिव्य स्वरूपों, सबसे प्रमुख स्वरूपों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी सीमा का कोई अंत नहीं है। तब कृष्ण अर्जुन के अनुरोध को स्नेहपूर्वक स्वीकार करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उनके स्वरूप तारों की तरह अनंत और अनगिनत हैं, लेकिन वे केवल कुछ ही प्रकट करेंगे ताकि उन्हें दिव्य दृष्टि मिल सके। यह महान विभूति योग का आरंभ है, जहां ईश्वर स्वयं को संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु के सार के रूप में प्रकट करते हैं। अर्जुन के लिए यह असीम कृपा है। ईश्वर स्वयं यह प्रकट करना चाहते हैं कि उन्हें तत्वों में, गुणों में, महानता में, सृष्टि में कैसे देखा जा सकता है। ऐसा लगता है मानो कृष्ण ज्ञान के आकाश में एक खिड़की खोल रहे हैं और दिव्य प्रकाश को उसमें प्रवाहित कर रहे हैं। अब यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि मानवीय उपलब्धि नहीं, बल्कि ईश्वरीय उपहार है। जब आप तैयार होते हैं तो विनम्र, खुले और श्रद्धावान रहस्योद्घाटन स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। ईश्वर अंतर्ज्ञान, समकालिकता या सौंदर्य के माध्यम से बोलते हैं, जो आपको अपने मार्ग पर रोक देता है। यहाँ कृष्ण की मुस्कान उस करुणा का प्रतीक है जो अपने भक्त के साथ स्वयं को साझा करने के आनंद का प्रतीक है। यहाँ एक गहन शिक्षा भी है। अनंत स्वयं को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करने के लिए सीमित के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जीवन की प्रत्येक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति स्रोत की ओर लौटने का एक संकेत स्तंभ है। फोकस। अनंत स्वयं को महान और अच्छे के माध्यम से प्रकट करता है। ईश्वर को जीवन से परे नहीं, बल्कि उसके माध्यम से चमकते हुए खोजें। दृश्य 10:20। मैं प्रत्येक प्राणी में आत्मा हूँ। दृश्य। कृष्ण अपना रहस्योद्घाटन शुरू करते हैं। हे गुड़ाकेश, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। तब कृष्ण अपना भव्य आत्म प्रकटीकरण तारों या देवताओं से नहीं, बल्कि सभी के भीतर विद्यमान चेतना से शुरू करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे केवल जीवन के चारों ओर ही नहीं, बल्कि उसके भीतर स्वयं चेतना के मूल के रूप में विद्यमान हैं। अर्जुन को गुड़ाकेश, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, कहकर कृष्ण उसकी जागृत अवस्था का सम्मान करते हैं, जो सत्य को समझने के लिए तत्पर मन है। अर्जुन के लिए यह सब कुछ बदल देता है। कृष्ण केवल स्वर्ग में ही नहीं हैं, वे प्रत्येक हृदय में हैं। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत उस अंतरात्मा से प्रवाहित होता है। अस्तित्व अब खंडित नहीं रहा, सब कुछ कृष्ण में रहता है और कृष्ण सब में रहते हैं। अब यही समस्त आध्यात्मिकता का सार है। ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि वह चेतना है जो आपके विचारों, आपकी सांसों, आपके प्रेम को गतिमान करती है। ईश्वर को पाने के लिए आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना शांत होना है कि आप उसे अपने भीतर महसूस कर सकें। आधुनिक दृष्टि से यह श्लोक क्रांतिकारी है। यह बताता है कि आत्म जागरूकता अपने आप में पवित्र है। जागरूकता, करुणा या रचनात्मकता का प्रत्येक कार्य ईश्वर के साथ एकाकार है। जब आप स्वयं को और दूसरों को एक ही चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो निर्णय की भावना समाप्त हो जाती है और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। फोकस। ईश्वर जीवन से अलग नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा है। कृष्ण को सबके भीतर आत्मा के रूप में देखें और आप फिर कभी खुद को अलग महसूस नहीं करेंगे। समापन सारांश। दिव्यता की अभिव्यक्तियां, भाग 2। दृश्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र अभी भी दूर से गूंज रहा है,
लेकिन अर्जुन के भीतर एक नई दुनिया का उदय हो रहा है। वह अब सिर्फ नैतिक उलझन में फंसा एक योद्धा नहीं, बल्कि ईश्वरीय रहस्योद्घाटन का साक्षी है। बातचीत अब कृतज्ञता, श्रद्धा और जागृति से भर जाती है। तब अर्जुन ने इस खंड की शुरुआत एक विनम्र निवेदन दृश्य 10-16 के साथ की। मुझे दिखाइए कि आप किस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हैं। उसका प्रश्न प्रमाण के बारे में नहीं, बल्कि अनुभूति के बारे में था। वह स्मरण में जीना चाहता था। कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने दिव्य स्वरूपों को प्रकट करने के लिए सहमत हुए। दृश्य 10-19, यह जानते हुए कि अर्जुन का हृदय अब प्रत्यक्ष दर्शन के लिए परिपक्व हो चुका था। इन दो बिंदुओं के बीच भक्ति गहन होकर आत्मीयता में परिवर्तित हो गई। अर्जुन का प्रेम इतना शुद्ध हो गया कि उसने स्वीकार किया। दृश्य 10-18, मैं आपकी महिमा का श्रवण करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता। यह मन से हृदय की ओर वह परिवर्तन है जो ज्ञान के प्रेम में रूपांतरित होने पर प्राप्त होने वाले आनंद का प्रतीक है। अंत में कृष्ण ने सभी अभिव्यक्तियों का आधार प्रकट किया। दृश्य 10b, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हूं। अपनी ब्रह्मांडीय शक्तियों का वर्णन करने से पहले वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि सबसे सच्चा रहस्योद्घाटन भीतर ही है। अब ये श्लोक हर उस आधुनिक साधक को पुकारते हैं जो यह सोचता है कि दैनिक जीवन में ईश्वर को कैसे पाया जाए। कृष्ण का उत्तर उज्जवल और सरल है। कृतज्ञता से शुरुआत करें, फिर दर्शन की खोज करें। ईमानदारी से प्रार्थना करें और जीवन स्वयं लोगों, क्षणों और अंतर्दृष्टियों के माध्यम से दिव्यता को प्रकट करना शुरू कर देगा। हर सूर्योदय, साहस का हर कार्य, रचनात्मकता की हर चिंगारी कृष्ण की फुसफुसाहट है, मैं यहाँ हूँ। यह शिक्षा ध्यान के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी नया रूप देती है। यह पलायनवाद नहीं, बल्कि परिचित के भीतर पवित्रता को देखने की जागृतिपूर्ण शिक्षा है। जब आप यह अनुभव करते हैं कि सभी प्राणियों में एक ही चेतना प्रवाहित होती है, तो प्रतिस्पर्धा सहयोग में बदल जाती है और उपासना जीवन जीने का एक तरीका बन जाती है। कृष्ण का यह कथन, मैं सभी प्राणियों में आत्मा हूं, कविता नहीं है, यह एकता का सार है। इसका अर्थ है कि ईश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम एक ही है। दया, क्षमा या सेवा का प्रत्येक कार्य ईश्वरीय आराधना बन जाता है। जैसे जैसे अर्जुन सुनता है, उसका संसार व्यक्तिगत से व्यापक होता जाता है। वह समझने लगता है कि धर्म के लिए लड़ना व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सामंजस्य में भागीदारी है। युद्ध भूमि एक मंदिर बन जाती है, कर्म ध्यान बन जाता है और उसका समर्पण उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। फोकस ईश्वर केवल स्वर्ग में ही नहीं, बल्कि हर हृदय में व्याप्त है। कृतज्ञता आंखें खोलती है, भक्ति दृष्टि को गहरा करती है और आत्म साक्षात्कार सर्वत्र स्वयं को ईश्वर के साथ एकाकार कर देता है।